रोज़ रोज़ सुबह की भागम दौड़ में समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या बनाया जाए जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो और बच्चे अपना टिफ़िन बॉक्स बिल्कुल फिनिश करके आए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें ना हमें सोडा डालना है, ना ही किसी तरह का इनो का यूज़ करेंगे और झटपट से बनकर तैयार होगा। और टेस्टी इतना है कि अगर आपने एक बार बना लिया तो इसे ब्रेकफास्ट के साथ साथ डिनर में या लंच में भी खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है फ्रेश धनिया है, जिसे धोकर अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और इस धनिया को हमें डंठल सहित ही लेना है फ्रेंड्स। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो ये जो डंठल है इसको मैंने अलग कर लिया है, आप देख पा रहे हैं ना। और जो ये इसकी धनिए की जो पत्तियां हैं इसे मैं करूँगी साइड में। तो सबसे पहले हम लेंगे धनिए की डंठल का यूज़। अक्सर क्या होता है ना, अपन डंठल को बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये रेसिपी में हम इनको काम में लेंगे। और इसे मुझे रफली ही इस तरह से चॉप कर लेना है, रफली कट करेंगे, ये देखिए। और इसे कर लिया है साइड में। अब मैं एक लूँगी मिक्सर जार, और मिक्सर जार में जो हमने जिन डंठल को, धनिए के डंठल को कट करके रखा था उसे मैंने जार में कर दिया है ट्रांसफ़र। और एक लिए मैंने हरी मिर्च को भी मुझे रफली ही चॉप कर लेना है। अगर आप इस स्टेज पर चाहें तो इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसे मैंने कर दिया है साइड में, क्योंकि इसका मुझे एक फाइन सा पेस्ट बनाना है। और उसके बाद एक मिक्सिंग बाउल में लिया है मैंने 1 कप गेहूं का आटा, सिंपल गेहूं के आटे से बना रहे हैं। और साथ में आधा कप लिया है मैंने चावल का आटा, जिससे ये जो नाश्ता है बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। साथ में हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है सेंधा नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, धनिया पाउडर लिया है, साथ में साबुत जीरा लिया है हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें ली है सौंफ से जो है ना इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया वाला फ्लेवर आएगा। और सौंफ वैसे भी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और अब मैंने लिया है आधा टुकड़ा इस तरह का अदरक है। तो अदरक को आप अच्छे से धोकर ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये बारिश का मौसम है तो अदरक में भी फ्रेंड्स कीड़े जैसे आ सकते हैं। तो धोकर मैंने छिलका हटा लिया और इस तरह से उसे ग्रेट कर लिया है बारीक वाले से, क्योंकि अदरक का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आने वाला है इस नाश्ते में। और मुझे अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक बढ़िया सा बैटर बनाकर तैयार करना है। बैटर हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। आप वीडियो में बने रहिए, फिर आप देख पाएंगे कि बैटर हमें कैसा तैयार करना है। फ्रेंड्स, बिल्कुल ही हेल्दी नाश्ता है, क्योंकि हम इसे गेहूं के आटे से बना रहे हैं। और पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो अब जो ये था ना धनिया, जिसे हमने एक उसमें जार में ट्रांसफ़र किया था, तो इसे मैंने देख सकते हैं आप, इसे मैंने पीस लिया है। तो जो धनिया को हमने पीसा था उसे मुझे इसी में डाल देना है, गेहूं के आटे में। तो ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल फाइन सा बैटर बनकर तैयार है। ये अभी थोड़ा गाढ़ा है, तो जो मिक्सर जार था जिसमें थोड़ा सा धनिया लगा हुआ रह गया था, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हमें ये बैटर में डाल देना है। ये देख रही फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये मैंने लिए हैं आलू दो उबले हुए आलू लिए हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पर कच्चे आलू का भी यूज़ में ले सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली उबला हुआ आलू रखा था, तो मैंने सोचा उबले आलू का ही यूज़ में ले लेते हैं। वैसे इसमें आप कच्चा आलू भी काम में लीजिएगा, उससे भी नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। और अब मैंने इसमें जो आलू है उसे इस तरह से आप ग्रेट कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसे मैशर से मैश भी कर सकते हैं, बस इसमें आलू के चंक्स नहीं रहने चाहिए, ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर चंक्स रह जाएंगे तो ये नाश्ता अपना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन पाएगा। अब मैंने दोनों आलू को इसमें कर लिया है ग्रेट, जैसे आप देख पा रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिर से बोलूँगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और यूनिक रेसिपीज़ लेकर आती हूँ।
तो अब इसके ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया है और फिर से इसे अच्छा सा मिक्स दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप मेरी रेसिपी कौन से गांव, कौन से शहर से देख रहे हैं, और अपना कमेंट में अपना नाम मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि मुझे आपका नाम, आपका शहर और आपका गांव जानना बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आप देख पा रहे हैं ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन गया है अपना, क्योंकि मैंने इसमें देखा था एक कलछी की हेल्प से, तो ये परफेक्ट है। और अब इसे करते हैं साइड में, और उसी मिक्सर जार में मैंने वो जो धनिए की पत्तियां थी उसे डाल दिया है। 1 से 2 हरी मिर्च डालूँगी। आप स्पाइसी कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैंने लिया है 1 टमाटर, जिसे हम टमाटर को भी रफली चॉप कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि इस नाश्ते के लिए बन रही है चटनी टमाटर की। बहुत ही मज़ेदार चटनी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैंने इसमें डाल दिया है आधा टेबल स्पून जीरा, खड़ा जीरा है। साथ में ही इसमें डाला है हाफ़ टेबल स्पून नमक, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च। और ये हमारी चटनी भी बिल्कुल बनकर तैयार है। ये देखिए, एक बार इस चटनी को भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, इस नाश्ते के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। और अब मैंने रख दिया है एक पैन या तवा इस तरह का, और उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। और ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब मैंने ये बैटर लूँगी मैं, और इसमें से 2 से 3 चम्मच बैटर को इस तरह से हमें फैला देना है। तवे को अच्छी तरह से गरम करेंगे हम। और आप जितना भी मोटा पतला जैसा भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। वैसे जैसे चीलवे बनते हैं ना, चीला आप जानते हैं फ्रेंड्स, बेसन का जो चीला बनता है उसी तरह से इसे हमें बनाना है। ये देखिए, ये फ्रेंड्स जब सिक जाएगा तो हल्का हल्का सा अपने किनारों को नीचे से छोड़ने लग जाएगा, और इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा हमें ऑयल ज़रूर लगा देना है, जिससे इसे हमें पलटने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि पलटने में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। और इसके ऊपर हल्का सा ब्रश से हम ऑयल लगा देंगे। ऑयल या बटर जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये देखिए, और अब ये इजी वे में पलटने में आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, देख पा रहे हैं कितना बढ़िया कलर आया है। अभी और सेकेंगे फ्रेंड्स, अभी ये थोड़ा कच्चा है, तो इसके चारों तरफ फिर से हमने लगा दिया है घी। ये आप देख रहे हैं कितना बढ़िया लुकिंग में लग रहा है। तो ये हमारा बनकर तैयार है। इसे कर लेते हैं प्लेट, और इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप ये देखिए, इसके साथ मैंने एक तो टमाटर और धनिया की चटनी बनाई है, साथ में मैंने बनाई थी लाल मिर्च की चटनी। ये देखिए, ये नाश्ता अपना बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आप इसे एंजॉय कीजिए बच्चों के लंच बॉक्स में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। ये देखिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम लग रहा है ना बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, तो एक बार फिर बोलूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।